हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। ये भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर हमने आपको जलियांवाला बाग तक बताया था, राष्ट्रवाद की परिभाषा बताए थे। राष्ट्रवाद की परिभाषा के साथ साथ मैंने आपको सामाजिक कारण, राष्ट्रवाद के कारण में, भारत में राष्ट्रवाद के कारण में राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण तक हमने बताए थे। और आपको आगे किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हो, इसीलिए हमने आपको भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2 लाए हैं। भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2 आप ये बहुत ही अच्छा जो है आपको ये चैप्टर है। इस चैप्टर से एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, मगर मैं आप लखीसराय निवासियों, बिहार के निवासियों से अनुरोध करता हूं कि आप इस चैप्टर को जरूर से जरूर पढ़िए। इस चैप्टर को पढ़ने से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदे होंगे। ठीक है, आइए चैप्टर की उपमुख करते हैं। जलियांवाला बाग के बाद की बात करते हैं। तो जलियांवाला बाग के बाद सबसे पहले आपको पढ़ना है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, प्रथम विश्व युद्ध। इसको प्रथम में लिख देता हूं। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की और इंग्लैंड के बीच जो युद्ध हुआ था, एक दूसरे के खिलाफ वो एक दूसरे के लड़े थे। ठीक है, तुर्की जो था इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था और इंग्लैंड जो था तुर्की का प्रतिद्वंदी था, एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, जिसमें कि तुर्की की हार हो गई। तो तुर्की के ऊपर इंग्लैंड का शासन स्थापित हो गया। ठीक है, और उसके बाद तुर्की का एक धर्मगुरु था जो कि संपूर्ण इस्लामिक संसार का धर्मगुरु था। देखिए, आइए आप समझिए, इंग्लैंड और टर्की, यहां पर इंग्लैंड जो है तुर्की का जो था, तुर्की के ऊपर किसका शासन स्थापित हो गया? इंग्लैंड का। मगर तुर्की जो है इस्लामिक देश है और ये जो था ईसाई धर्म वाला देश, क्रिश्चियन देश। ठीक है, दोनों के धर्म में डिफरेंस था, इसीलिए यह आंदोलन हुआ था। अब हुआ क्या? तुर्की का एक धर्म गुरु था जिसका नाम था खलीफा। तुर्की का एक धर्म गुरु था जिसका नाम था खलीफा, और इंग्लैंड ने क्या किया? तुर्की के खलीफा का अंत कर दिया। क्यों? क्योंकि ये ईसाई धर्म मानता था, इस्लाम धर्म को नहीं मानता था। अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कोई भी जो है जिहाद का काम करता है। ये सिर्फ सीधा समझ लीजिए, इस्लामिक धर्म के लोग आज जो क्या कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड ने क्या किया? तुर्की के खलीफा पद का अंत कर दिया। तुर्की के खलीफा पद का अंत करने पर संपूर्ण इस्लामिक संसार का यह धर्म गुरु था। तभी जो है भारतीय मुसलमानों ने अली बंधु के नेतृत्व में जो आंदोलन किया सन 1920 ईस्वी में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सन 1920 ईस्वी में। ठीक है, अली बंधु के नेतृत्व में जो आंदोलन किया उसे ही खिलाफत आंदोलन कहा गया। क्या कहा गया? खिलाफत आंदोलन कहा गया। ठीक है, आप देखिए, तुर्की के यानी खलीफा पद का अंत हुआ, इसी के विरोध में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसे कहा गया खिलाफत आंदोलन। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप जो है क्या कीजिए, कमेंट में लिखिए। ठीक है, ताकि मैं आपको दोबारा बता सकूं। अब देखिए, वो सहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि एक तरफ खिलाफत आंदोलन हो चुका था, एक तरफ जलियांवाला बाग कांड हो चुका था, और जो है उसी को लेकर महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु भी एक गुहार लगाई और क्या किया? आपको सहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर वो सहयोग आंदोलन
वो सहयोग आंदोलन जो था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। इसके 3 कारण थे। जलियांवाला बाग, नरसंहार के खिलाफ न्यायपूर्ण जांच, ये पहला कारण। दूसरा था खिलाफत का मुद्दा, ठीक है। और तीसरा कारण था स्वराज की प्राप्ति। ये 3 कारणों को लेकर महात्मा गांधी ने वो सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बिहार के चंपारण से प्रारंभ किया। और बिहार के चंपारण से प्रारंभ किया, ये प्रथम जन आंदोलन था। क्यों? ये एग्जाम में प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन प्रारंभ किया वो प्रथम जन आंदोलन क्यों था। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आंदोलन प्रथम जन आंदोलन इसलिए था क्योंकि सर्वप्रथम इस आंदोलन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका देखी गई। बड़े बच्चे बूढ़े सभी ने इस आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी शिक्षा, विदेशी वस्तु, विदेशी न्याय, ठीक है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था। महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में इसीलिए विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई। मगर यह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि अहिंसा पर बल देते हुए तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपया जमा करना, ताकि 20 लाख चरखे को संपूर्ण भारत में वितरित किया जा सके। 20 लाख चरखा जो है संपूर्ण भारत में वितरित किया जा सके। मगर ऐसा नहीं हो सका। क्यों ऐसा नहीं हो सका? क्योंकि महात्मा गांधी ने ये जो प्रण किया था, ठीक है, और आंदोलन अहिंसा पूर्वक शांति रूप से चल रहा था। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने 20 लाख चरखे का जो प्रण किया था ये बिल्कुल सही था। महात्मा गांधी का कहना था कि अगर जहां हम विदेशी कपड़ों पर आश्रित होना छोड़ देंगे, विदेशी कपड़ा को नहीं खरीदेंगे, तो 1 साल में अंग्रेज को, ठीक है, 40 करोड़ रुपया का घाटा लगेगा। और जब 40 करोड़ रुपया का घाटा लगेगा तो वो खुद ही हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। जब उन्हें यहाँ से आर्थिक लाभ होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? वो हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे, वो हमारे देश में नहीं रहेंगे। ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। मगर अहिंसा पर बल देते हुए जो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था ये सफल नहीं हो सका, क्योंकि इस आंदोलन के समयावधि में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शांति सभा हो रही थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शांति सभा नहीं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कुछ लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से अंग्रेजी सरकार का विरोध कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई। अब पुलिस ने जब उन पर गोलियां चलाई तो जो है लोग उग्र हो गए, पुलिस को खदेड़ना प्रारंभ किया। पुलिस, वह जगह का नाम था चौरी चौरा नामक स्थान। और चौरी चौरा नामक जगह पर जो है पुलिस क्या किया, आपको चौरी चौरा थाने में छिप गया। पुलिस लोग इतने उग्र हो गए कि क्रांतिकारी से जा मिले और पूरे थाने को आग लगा दिया, जिस कारण 21 पुलिसकर्मी, एक दरोगा को जिंदा जला दिया गया। इसी घटना को कहा गया चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड की सूचना सुनते ही यह घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटा था। यह घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटा था। चौरी चौरा कांड, यह घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटा, जिसका सूचना सुनते ही महात्मा गांधी बिल्कुल ही रुष्ट हो गए
और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन को स्थगित कर दिया। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को क्या किया? स्थगित कर दिया। आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के द्वारा हम बता रहे थे कि आपको चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को घटा और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी इस आंदोलन को स्थगित कर दिया और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को जेल ले जाया गया। महात्मा गांधी को जब जेल ले जाया गया तो वहां पे महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी की तबीयत खराब हो गई। महात्मा गांधी को पुनः जो है छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर यह नहीं छोड़ते तो विश्वव्यापी हड़ताल हो जाता, विश्वव्यापी दंगा हो जाता, जिससे कि अंग्रेज तुरंत ही भाग जाते हमारे देश को छोड़कर। इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि हम देश को छोड़ो, क्यों भागे, इस जो है आपको महात्मा गांधी को ही क्यों नहीं रिहा कर दिया जाए। तो महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। महात्मा गांधी शांत हो गए, क्योंकि उन्होंने हिंसात्मक दंगा देख लिया था। अहिंसा के माध्यम से उन्हें जो था आजादी की प्राप्ति करनी थी, स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले आप ये भी जानेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले जब वो सहयोग आंदोलन हुआ तो सहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुत सी बातें हुई। और सहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा परिणाम हुआ कि जो है विदेशी आयात जो विदेशी सामान आते थे हमारे देश में, उसमें कमी आई। ठीक है, चरखा घर घर चरखा काटने जाने लगा, जो है देसी कपड़े बनने लगे। ठीक है, लोग आत्मनिर्भर होने लगे। अंग्रेजों से ठीक है अंग्रेजों के विरोध करने का साहस जगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ा परिणाम देखिए क्या हुआ। सबसे बड़ा परिणाम हुआ कि आपको 1 जनवरी 1923 ईस्वी को ठीक है इलाहाबाद में आपको देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है एक पार्टी की स्थापना की गई, स्वराज पार्टी है। इसके माध्यम से स्वराज की प्राप्ति हेतु भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शून्यता की स्थिति न हो, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय बनाए रखने हेतु, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी ने जब वो सहयोग आंदोलन को स्थगित किया था तो पूरे देश में शून्यता की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। तभी जो है देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने सोचा कि नहीं, अगर जहाँ देश में शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो हमारा देश आजाद नहीं हो पाएगा। इसीलिए यह आंदोलन प्रारंभ किया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय बनाए रखने हेतु। ठीक है, आपको 1922 में वो सहयोग आंदोलन स्थगित हुआ, 1927 में ही आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया, जनवरी में ही। ठीक है, जो है स्वराज की प्राप्ति हेतु भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय बनाए रखने हेतु एक आंदोलन प्रारंभ किया। किसने? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, जिसे कहा गया आपको क्या? स्वराज आंदोलन। मगर 1925 ईस्वी में घटना घटी, दुखद घटना, कि आपको देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, जिस कारण यह पार्टी कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे यह आंदोलन का अंत हो गया। आगे देखिए, आगे हम आपको बताएंगे क्रांतिकारी युवा नेता के बारे में, जिन्होंने की बहुत से घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें कि आप सबसे ज्यादा हाईलाइटेड नेता था। ठीक है, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। भगत सिंह जो थे उसे भगवान कहा गया है। बच्चे से ही उनमें जो है आपको क्रांतिकारी भावनाएं थी। जब वह एक बार झाड़ू का टुंगना जो होता है उसे खोस खोस कर खेल रहा था, ठीक है, जमीन में, तो उसके पिताजी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो बोला मैं बंदूक बो रहा हूँ। ठीक है, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी जुड़े हुए थे। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनका कहना था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। आइए आपको बात करते हैं आपको काकोरी कांड की। काकोरी कांड, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह घटना घटी थी। ठीक है, लखनऊ से खुली एक डाउन ट्रेन में कुछ क्रांतिकारी नेता सवार हो गए थे, जिसकी नीति किसने तैयार की थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने युवा क्रांतिकारी नेताओं के सामने लूटपाट की नीति सामने लाई कि अगर जहां
हम ब्रिटिश खजाने को, जो कि हमारे देश से ही, हमारे देश के संसाधन है, रिसोर्स से, उन्हें अंग्रेजों द्वारा ढोया जाता है, जो है। अगर जहां हम इसको क्या करेंगे, पूरे तरीके से अगर जहां हम इसको लूट लेंगे तो हमें इतने हथियार खरीदने के पैसे तो जरूर प्राप्त हो जाएंगे, धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि हम अपने देश को आजाद कर पाए। ठीक है, तभी जो है सर्वप्रथम राम प्रसाद बिस्मिल की बातों को विभिन्न नेताओं ने, युवा क्रांतिकारी नेताओं ने सहमति दी, और सहमति देते हुए जर्मन पिस्टल लेकर, ठीक है, जर्मन पिस्टल लेकर 8 डाउन ट्रेन जो कि आपको 8 डाउन ट्रेन जो कि आपको लखनऊ से खुली थी, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, आपको भगत सिंह, राजेंद्र लोहड़ी, अशफाक उल्लाह खान सभी सवार हो गए, और काकोरी नामक स्टेशन पर चैन खींचकर क्या किया, ब्रिटिश खजाने को लूट लिया। सभी लोग जो है, यह घटना जो है आपको 9 अगस्त 1925 ईस्वी को घटा, जिसे काकोरी कांड के नाम से जानते हैं, काकोरी रेल षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस घटना से ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल की नींव हिल गई, लोग तिलमिला उठे, अंग्रेज लोग। राम प्रसाद बिस्मिल को पकड़ लिया गया, अशफाक उल्लाह खान को पकड़ लिया गया, राजेंद्र लोहड़ी को पकड़ लिया गया, उन्हें फांसी की सजा दे दी गई, चंद्रशेखर आजाद भाग गए। ठीक है, और उसके बाद जो गंगा नाहक महिला ने भगत सिंह को जो है मदद की, ठीक है, आपको ये यूपी से निकालने में। उसके बाद जो है आपको सैंडर्स की हत्या कर दी गई भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, सैंडर्स की हत्या क्यों की गई मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सैंडर्स की हत्या, भगत सिंह को ही फांसी की सजा हो गई। उसके बाद जो है बहुत से लोगों का ये मानना है, बहुत से छात्रों का जो कि नहीं जानते हैं, ठीक है, सोचते हैं कि नेशनल असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह ने, इसीलिए उन्हें क्या हुई, फांसी की सजा हुई। ऐसी बात नहीं, उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, इसीलिए उन्हें फांसी की सजा हुई थी। उसके बाद जो है आपको चंद्रशेखर आजाद जो है, पता चला ब्रिटिश अंग्रेजों को कि चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं। ठीक है, गुप्त सूचना अंग्रेजों को मिली, और अल्फ्रेड पार्क में ही जो है चंद्रशेखर आजाद को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया। जो है बहुत देर तक संघर्ष हुआ, मगर जब लास्ट गोली हमारे देश के सच्चे सपूत चंद्रशेखर आजाद के पास बचा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को मार लिया। ठीक है, उसके बाद जो है शहीद हो गए, अमर शहीद में उनका नाम लिखा गया। उसके बाद जो है जब अंग्रेज, सोच लीजिए, वो इतने हट्टे कट्टे थे कि उनके पास जब अंग्रेज जाते थे, मर गए थे, तब पर भी अंग्रेज जो उन्हें पकड़ने से डरते थे, लगता था अंग्रेजों को वो मुझे दबोच लेगा, ऐसा अंग्रेजों के भय था, जिस कारण हमारा देश आजाद हुआ। आज भी जो है बहुत से आजादी की जो कथा है वह क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध ही नहीं है, इतना प्रसिद्ध है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। अब बात होगी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ। दांडी यात्रा जब महात्मा गांधी करना प्रारंभ किए थे, तो 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे, 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था, और ये आंदोलन प्रारंभ हो गया था। इसके कई कारण थे। इसे कौन कौन से कारण थे, तो सबसे पहले आपको ये जानिए कि इसके सबसे पहला कारण था साइमन कमीशन। पहला कारण क्या था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था अंग्रेजों द्वारा, पहला कारण साइमन कमीशन, मैं इसे मिटा देता हूं जरा इसको। उन्नीस का एक अधिनियम पारित हुआ था। 1919 के अधिनियम के तहत कहा गया कि 10 वर्षीय सुधारों की पुनः समीक्षा होगी। बहुत से स्टूडेंट का मानना है कि समीक्षा क्या होता है उसे समझ में नहीं आता। समीक्षा का मतलब जांच,
पुनः जांच होगी और भारतीयों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो गया था राज्यों में, ठीक है, 1919 के अधिनियम के तहत। अब क्या हुआ कि 1919 में आपको 10 जोड़िएगा तो होता है 1929। और ऐसा कहा गया था अंग्रेज द्वारा कि जिसमें जितने भी सदस्य होंगे समीक्षात्मक कमेटी में भारतीय लोग भी होंगे, मगर इसकी स्थापना 1927 में ही हो गई। 2 वर्ष पहले इसकी स्थापना जो है 1927 ईस्वी में हुआ, वो भी भारत में नहीं हुआ, इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना हो गई, ठीक है, जिसके 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी इसमें शामिल थे, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे, और जो है इसकी स्थापना की गई। और इसमें एक भी सदस्य जो था भारतीय नहीं था। भारतीयों को इससे बहुत ही ज्यादा निराशा हुई और इसे गोरा लोग टोटल इसमें था, अंग्रेज लोग गोरा लोग था, इसीलिए इसे गोरा कमीशन कहा भारतीयों ने। 3 फरवरी 1928 को जैसे इसका आगमन भारत हुआ, काले झंडे में हड़ताल के माध्यम से इसका स्वागत किया गया। और जो है लाहौर में इसका जब विरोध किया जा रहा था तो सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी ने जो है क्या किया, लाठियां बरसाई लाला लाजपत राय पर, जो आपको भगत सिंह के गुरु थे। भगत सिंह गुरु को जो है बहुत ज्यादा आघात पहुंचा लाला लाजपत राय को, जिसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु हो गई, मगर उन्हें मरते मरते यह बात कहा गया कि मेरी सिर पर पड़ी लाठी का एक जोर अंग्रेजी सरकार के लिए किल साबित होगा, और किल साबित हुआ। सैंडर्स की हत्या कर दी गई भगत सिंह के द्वारा, और भगत सिंह को क्या हुआ, फांसी की सजा हो गई। ठीक है, भगत सिंह ने 1929 ईस्वी में सैंडर्स की हत्या कर दी और भगत सिंह को क्या हुआ, फांसी की सजा हो गई। और जो है आज भी जो है 23 मार्च 1930 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और फांसी जो दी गई आज भी जो है 23 मार्च को भगत सिंह का शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह के साथ आपको सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी की सजा मिली थी। ठीक है, आप जाइए आगे बात करते हैं। अब अंग्रेजों ने कहा कि आप, दूसरा कारण था नेहरू रिपोर्ट। सबसे पहले आपको दूसरा कारण लिख देता हूं, नेहरू रिपोर्ट। दूसरा कारण था नेहरू रिपोर्ट। अब अंग्रेजों ने कहा कि हम कानून नहीं बनाएंगे, हम नियम नहीं बनाएंगे, हम समीक्षा नहीं करेंगे, तो आप ही कीजिए। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने एक चुनौती पेश की कि आप सर्वप्रथम आप क्या कीजिए, आप ही नियम बनाइए। तभी जो है भारत के सच्चे सपूत नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में, ठीक है, डोमिनियन स्टेट की मांग करते हुए, ठीक है, आपको नेहरू रिपोर्ट पेश किया। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट पेश किया, जो कि संविधान बनाने का प्रथम प्रयास था। या इसमें सर्वदलीय बैठक की गई, इसके लिए सर्वदलीय इसको सहमति नहीं मिली, इसीलिए नेहरू रिपोर्ट क्या हुआ, जो है पूरे तरीके से रद्द हो गया। उसके बाद तीसरा कारण था आर्थिक संकट। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का जब दौर चल रहा था तो प्रोडक्शन क्या हुआ, आपको डिमांड बढ़ा था। डिमांड का मतलब होता है डी फॉर डिमांड, डिमांड का मतलब मांग। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया, तो प्रोडक्शन को ही बढ़ाना पड़ा। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। ठीक है, प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ा, मांग बढ़ेगी। आप कोई भी सामान की दुकान आप कोई भी दुकान खोलोगे, उसमें जो है आपको मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप कोई भी सामान बनाओगे, ठीक है, आप कोई भी सामान 10 की संख्या में बनाओगे, आप 50 की संख्या में बाजार में मांग हो जाएगी, तो आपको तो कम से कम 70 बनाना पड़ेगा ना, कि 20 आपके पास स्टॉक रहे। ठीक है, तो ऐसा ही किया गया, जो है डिमांड बढ़ गया तो प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाना पड़ा। मगर प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखिए क्या हुआ, डिमांड घट गई और प्रोडक्शन तो बढ़ा ही रह गया, जिस कारण समस्याएं हो गई और पूरे देश विश्व अर्थव्यवस्था की रीढ़ अमेरिका इससे प्रभावित हो गया, और भारत में भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। साथ ही भारत में इसका प्रभाव नहीं दिखाई दिया, मैं आपको बताऊंगा क्यों। विश्व अर्थव्यवस्था की रीढ़ अमेरिका जो है प्रभावित हो गया, जिस कारण पूरे विश्व इससे प्रभावित हुआ। ऐसे ही कहा गया विश्व आर्थिक मंदी, और भारत में इसका प्रभाव कम दिखाई दिया, क्योंकि भारत के लोग जो है यहाँ की पूंजी मार्केट बहुत मजबूत थी। ठीक है, और जो है अंग्रेजों ने अधिक से अधिक टैक्स लाद दिया, किस लिए, आर्थिक संकट से उभरने के लिए। आपको जो है, आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, आगे देखिए।
क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जिसमें कि आपको मजदूर आंदोलन भी हो रहा था, लाहौर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, बता ही देता हूं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जो है वहां से संबंधित है मेरठ का, और मेरठ षड्यंत्र केस, इससे ही पता चल रहा है कि एक षड्यंत्र का केस था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक षड्यंत्र रचा गया, जिसमें कि मजदूर आंदोलन को दबाने के लिए 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ से आठ मजदूरों को पकड़कर उन पर झूठ मूठ का मुकदमा दायर किया गया, जिस षड्यंत्र को मेरठ षड्यंत्र कहा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मजदूर आंदोलन को दबाना था, ठीक है। वैसे ही लाहौर षड्यंत्र केस में 5 लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद देखिए स्वराज का प्रस्ताव, ये था स्वराज का प्रस्ताव। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन में आपको यह कहा गया स्वराज का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, उसी समय कहा गया कि प्रत्येक वर्ष कांग्रेस में एक अधिवेशन होगा। वर्तमान समय तक कांग्रेस में हर साल एक अधिवेशन होता है, ठीक है। तो अधिवेशन जो हुआ उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव के तहत कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरा भारत में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और आपको रावी नदी के तट पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने झंडा को जो है आपको भगवा ध्वज को जो है फड़ाकर, भगवा ध्वज को लहराकर संपूर्ण देश में क्या किया, आपको स्वराज, ठीक है, स्वराज स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की। संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी को पुण्यतिथि मानकर 26 जनवरी को पुण्यतिथि मानकर पूरे देश का जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को लागू हुआ। 26 जनवरी को पुण्यतिथि माना गया था, इसीलिए क्योंकि हमारे देश में सर्वप्रथम 26 जनवरी को क्या मनाया गया, स्वाधीनता दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब जो है आगे आपको, इसके आगे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी का 11 सूत्री मांग, ये भी कारण था। तो महात्मा गांधी ने देखा कि अंग्रेजों ने हर जगह टैक्स लगा रहे हैं, महामद्य निषेध लागू कर रहा है, मजदूरों को घंटे को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस तरह महात्मा गांधी ने क्या किया, और पूरे तरीके से 11 सूत्री कार्यक्रम पेश किया आपको, ठीक है। 11 सूत्री कार्यक्रम क्या था, 11 सूत्री का मतलब 11 को मांग रखा। ब्रिटिश अंग्रेज के सामने महात्मा गांधी ने 11 मांग रखे। 11 मांग क्या क्या था, जिसमें कि आपको क्या क्या शामिल था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम बोला गया तट विधेयक लाइए, नमक कानून जो है उसका अंत कीजिए। कहा गया कि नमक कानून का क्या कीजिए, अंत कीजिए, नमक पर टैक्स नहीं लगाना है। तीसरा कहा गया महामद्य निषेध लागू करो, जो है शराब की बिक्री पर रोक लगाइए। तीसरा कहा गया बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन में कटौती करो, छोटे छोटे अधिकारियों के वेतन को दो, ठीक है। उसके बाद कहा गया पांचवा बड़े बड़े कर्मचारियों के वेतन में कटौती करो, छोटे छोटे कर्मचारियों को वेतन दो। मजदूरों की स्थिति में सुधार करो, बंदियों को रिहा करो, ठीक है। उसके बाद जो है कर को, टैक्स को क्या करो, माफ कर दो, ठीक है। ऐसा कहा गया महात्मा गांधी द्वारा। इस तरह 11 मांगे रखी गई महात्मा गांधी के द्वारा। बोला रुपया के विनिमय दर को बढ़ाओ, ठीक है। इस तरह 11 मांगे रखी गई, मगर 11 मांगे तो रखी गई लॉर्ड इरविन के सामने। उसमें लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल था, ठीक है। महात्मा गांधी से लॉर्ड इरविन ये 11 सूत्री मांग रखा। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने ब्रिटिश सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी, मगर लॉर्ड इरविन ने मिलने तक से इनकार कर दिया। महात्मा गांधी के साथ बिल्कुल जो है तिरस्कार किया। तभी महात्मा गांधी ने इस तिरस्कार का बदला लेने हेतु आपको 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ
साबरमती नदी के तट से, साबरमती आश्रम से, साबरमती नदी के तट से, साबरमती आश्रम से 24 दिनों की एक ऐतिहासिक यात्रा करके 250 किलोमीटर की यात्रा करके 24 दिनों में 250 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा करके 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसके साथ ही प्रारंभ हो गया द्वितीय जन आंदोलन, जन सैलाब, महाभीषण आंदोलन जिसे कहा गया सवर्ण आंदोलन। सवर्ण आंदोलन फिर से प्रारंभ हो गया और उसमें जो है फिर से वही उत्साह दिखाई दिया आपको। सहयोग आंदोलन जैसा महिलाएं लोगों ने क्या किया, शराब के दुकान पर प्रदर्शन करने लगी, विद्यार्थी लोग स्कूल जाना छोड़ दिया, वकील लोग वकालत करना छोड़ दिया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाने लगा। जगह जगह पर जो है आपको बानर सेना, मंजरी सेना का गठन किया गया। प्रभात फेरी सुबह सुबह जो है लाया गया। पूरे तरीके से मतलब जो है देश की स्थिति को बदल दिया महात्मा गांधी ने। तभी लॉर्ड इरविन का कुर्सी हिलने लगा। लॉर्ड इरविन जो है, जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने समझौतावादी रुख अपनाया। महात्मा गांधी के साथ 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली के रायसीना पहाड़ी में स्थित जो है आपको राष्ट्रपति भवन में लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे कहा गया गांधी इरविन समझौता। लॉर्ड इरविन ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ब्रिटिश हुकूमत, इंग्लैंड द्वारा यहाँ शासन किया जाता है। आप ब्रिटिश महाराज से जाके मिलिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाइए, वहां पर न्याय की गुहार लगाइए, स्वाधीनता की गुहार लगाइए, आपको आजादी जरूर मिलेगी। तभी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1933 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया महात्मा गांधी की अध्यक्षता में, और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में जो है आपको आज भाग लिया। उसके बाद जो है महात्मा गांधी गए खाली हाथ और आए भी खाली हाथ, कुछ भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। फिर से जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, मगर वैसी नहीं दिखी क्या, वैसी उत्साह नहीं दिखी जिस कारण की पूरे तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1934 में पूरे तरीके से महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया। और कुछ भी नहीं मिला भारतीयों को, जो है कुछ भी नहीं मिला। मगर जो है महात्मा गांधी ने हार नहीं माना, फिर से एक आंदोलन प्रारंभ किया 1942 ईस्वी में जिसे कहा गया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने आपको महात्मा गांधी जो था आपको 8 अगस्त 1942 ईस्वी को यह आंदोलन मुंबई टैंक से प्रारंभ किया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जितने भी संपूर्ण नेता थे देश के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अगस्त 1942 ईस्वी को संपूर्ण लोग सड़क पर उतर आए और 11 अगस्त 1942 ईस्वी को एक ऐसी घटना घटी, इस सचिवालय कांड के नाम से जानते हैं। सचिवालय कांड में 7 सपूत शहीद हुए थे। ठीक है, 7 सपूत झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए, क्योंकि आज जो है पटना में यह घटना घटा था। आज भी विधान परिषद के आगू में जो है 7 सपूत का जो है आप झंडा फहराते हुए जो चित्र देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना व्याप्त हुई और जो है लास्ट इतना भीषण आंदोलन हो गया कि लास्ट में जो है अंततः क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत भारत को आजाद करने के लिए अंग्रेज बाध्य हो गए और अंग्रेजों ने कहा कि 1948 में हम भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। और जो है मगर जब देश में समस्याएं उत्पन्न हो गई, पाकिस्तान की मांग उत्पन्न हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल अपनाया और हमारे देश को 2 भाग में बांट के चले गए। ठीक है, अंग्रेजों ने अब हमारा देश क्यों बट गया, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे उसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे और जो आपको नेहरू भी शामिल थे। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, तो नेहरू के द्वारा कहा गया कि नहीं, हमको बनना है। ठीक है, तभी जो है जिन्ना ने कहा अगर जहां आप हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं तो हमको अलग राष्ट्र दीजिए। पाकिस्तान शब्द का प्रतिपादन चौधरी रहमत अली ने किया और पाकिस्तान की मांग जो है 1940 लाहौर अधिवेशन में किसने रख दिया, आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने रख दिया। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता थे। ठीक है, उन्होंने मुस्लिम लीग जो था कांग्रेस से कंबाइंड था, मगर वो अलग हो गया कांग्रेस से। ठीक है, और जो है इस तरह कांग्रेस नहीं मानी
नेहरू नहीं माने, और प्रधानमंत्री अगर जहाँ जिन्ना होता तो भारत संयुक्त होता, मगर भारत में बहुत प्रॉब्लम हो सकता था, ये भी माना जाता है। ठीक है, मगर ऐसा हुआ कि देश हमारा दो भागों में बट गया। एक तरफ पाकिस्तान जो कि 14 अगस्त को आजाद हुआ, और भारत जो है आपको 15 अगस्त को आजाद हुआ। क्यों? क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान इसलिए आजाद हुआ था क्योंकि जब क्लीमेंट एटली, ऐसे भी इंग्लैंड में दो पार्टी थे, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चल रही थी, मगर क्लीमेंट एटली जब सरकार बनती, ऐसा कहा गया था लेबर पार्टी के द्वारा कि अगर जहां हम क्लीमेंट एटली की सरकार जो है लेबर पार्टी की सरकार बनेगी तो जितने भी औपनिवेशिक राष्ट्र हैं सभी को आजादी कर दी जाएगी। उसमें भारत का भी नाम लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब क्लीमेंट एटली की सरकार बनी तो उन्होंने भारत को आजादी की घोषणा कर दी, मगर जब स्वाधीनता पत्र पढ़ रहे थे 14 अगस्त को मध्य रात्रि में, तो 14 अगस्त के पहले ही जो है रात के 12 बजे के पहले ही पाकिस्तान का खत्म हो गया, आजादी उसको मिल गया। उसके बाद 12 बजे के बाद जो है स्वाधीनता पत्र भारत का पढ़ना प्रारंभ हुआ। ठीक है, और जो है 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाता है, आप जानते हैं। इसीलिए भारत को जो है 15 अगस्त को आजादी मिली और पाकिस्तान को 14 अगस्त को आजादी मिली। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आगे इसका वीडियो जल्द ही डालूंगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।